अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 101 करंटली पेपर 2022 की। को टोटल नंबर आपके पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 65 हैं। अब ये बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन एक इतना बड़ा फिगर नहीं है। आपका 2 घंटे का जो पेपर का ड्यूरेशन होता है उसके अंदर आपने पूरा करना होता है, और ज़्यादातर आपसे MCQs पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो प्रिपरेशन वीडियो अपनी शेयर की हुई है, वो ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको हर जो है वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हाईलाइट करके बताई हुई है, आपको बताई हुई है, सिखाई हुई है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपका फ़ायदा उससे बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनाब 55 MCQs थे, 55 MCQs थे, और मोस्टली आपके MCQs आपके लेक्चर से थे और पास्ट पेपर से थे। ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए लिख दी हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि पास्ट पेपर्स थे, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे अपने ग्रुप के अंदर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हैंड आउट से ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो मैं आपको प्रेफरेंस यही करूँगा कि बेसिकली जो इंग्लिश 101 होता है ना, इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आपके हैंड आउट से ही पूछा जाता है। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। तो होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, और अपने हैंड आउट्स को, मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट पेपर को ना देखिए, अपने हैंड आउट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने के बाद आप अपने पास्ट पेपर को देखें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका जो पेपर होगा वो हो जाएगा। और ज़्यादा फोकस करना है जनाब आपने MCQs पे, क्योंकि जो MCQs होते हैं ये तकरीबन, अगर आपके जिस तरह 55 नंबर के MCQs हैं, टोटल आपका तकरीबन 80 नंबर का पेपर है, तो 80 में से 55 नंबर तो आपके MCQs के आ गए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि आप MCQs को ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी दूसरे भी होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोग पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एक बात मैंने आपके साथ जो शेयर करनी है वो स्पेशली मैथ से रिलेटेड है। जनाब मैथ के पेपर में आपने मैथ टाइप को कैसे इस्तेमाल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स, बल्कि अक्सर से मुराद के 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ के पेपर के अंदर मैथ टाइप को सीख के नहीं जाते, उससे पहले कुछ कंटेंट को देख के नहीं जाते हैं, और एज अ रिजल्ट उनको आता तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट यही होगा कि आप लोगों ने मैथ टाइप की वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से सीखना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों के लिए जो है वो कवर किया हुआ है। तो जनाब 55 MCQs थे आपके। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्रू फॉल्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे। पेपर जब आप स्टार्ट करते हैं ना, स्पेशली इंग्लिश का, आपने MS वर्ड को ओपन नहीं करना। अगर आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो जो आपके लैब एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो आपका पेपर बंद कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा, फिर वो ओपन नहीं करते हैं, वो चिटिंग कंटेंट आप पे डाल देते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इंग्लिश के अंदर, बेशक आप कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लें, इंग्लिश 101 है, इंग्लिश 201 है, इंग्लिश 301 है, 302 है, कोई भी सब्जेक्ट हो इंग्लिश का, आपने जो है वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। वहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा कि आप MS वर्ड को ओपन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो जनाब पेपर में आपके ट्रू फॉल्स थे, और वो ट्रू फॉल्स ना मोस्टली आपसे पूछे गए थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और एक और बात स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक मेरे पास तकरीबन आप कह सकते हैं 2 या 3 बच्चों के जो है वो एक मिला के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो को क्रिएट किया हुआ है। तो उसके अंदर उन्होंने जो मुझे ज़्यादा बताया वो ये था कि जो आपके जो टेंसेज है ना, बेसिकली वो टेंस से आपका पेपर ज़्यादा आ रहा है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स आपसे MCQ में पूछे जा रहे हैं कि जहाँ जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट है, या आपका कोई लास्ट वाले लेक्चर्स होंगे 45, 44, 43। तो 41 to 45 इज मोस्ट वेलेंट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इसको याद रखिएगा। उसके आगे प्रोनाउन की डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी, बहुत इजी है प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब ऐसे वर्ड्स जो कि रिप्लेस हुए थे नाउन से, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो अली एक नाउन है, क्योंकि नाउन होता है किसी भी मतलब इसकी डेफिनेशन मैं करूँ तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और प्रोनाउन होता है कि ऐसे नेम जो आप इससे रिप्लेस कर दें, जिस तरह मिसाल के तौर पे कि अली इज अ गुड बॉय, ही इज आ या ही हैज आ टॉय, उसके पास एक खिलौना है। तो देखें, अब आपने अली के बजाय ही को इस्तेमाल किया, तो बेसिकली ही इज द प्रोनाउन। ही, शी, इट, ये तमाम तर प्रोनाउन की एग्जांपल्स होती हैं, ये आपने डेफिनेशन में अच्छी तरीके से बतानी है। फिर कोमा स्प्लाइस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनाब। कोमा स्प्लाइस आपसे बहुत दफ़ा आपके पेपर में पूछा जाता है, इसकी एग्जांपल्स आपसे पूछी जाती हैं। ये बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना होता है जिस कैटेगरी में या जिस फिनोमिना में आप जो है वो कोमे का करेक्ट इस्तेमाल बताते हैं। जिस तरह से अगर 2 जुमले हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, मिसाल के तौर पे अली इज अ बॉय, ठीक है, अहमद इज आल्सो अ बॉय। तो देखिए अली का अहमद से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लिखेंगे अली इज अ बॉय कोमा अहमद इज अ बॉय। तो ये कोमा स्प्लाइस का हमने यहाँ पर जो है वो
आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर कॉमा सप्लाइज को इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद सिनोनिम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, और एमएस वर्ड के अंदर ना आपके सिनोनिम आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको परमिशन नहीं होती है कि आप एमएस वर्ड को ओपन करें। सिनोनिम आपसे किसी भी चीज़ के पूछे जा सकते हैं, पर अब उनसे जो पूछे गए थे तीनों को नहीं याद है, तो उसके लिए माजरत है आप लोगों को, मैं ये सिनोनिम के बारे में नहीं बता सका, लेकिन सिनोनिम आपने अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं जो कि आपके पेपर में लिखे हुए हैं। फिर आती है जनाब फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और इसके अंदर आपने करेक्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको इस्तेमाल करना होता है, यानी एसोसिएटिव। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एसोसिएटिव, एसोसिएटेड, एसोसिएटिंग, इस तरह के कुछ आपके जुमले होते हैं जिनको आपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स के मुताबिक जो है वो लगाना होता है। वो 5 जुमले भी आपको दिए होते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ना आते होते हैं, हमेशा आते हैं। तो आपको जो सॉल्व एक्सरसाइज आपके हैंडआउट्स के अंदर स्पेशली बताई गई हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसी में से 100% गारंटी होती है कि उसी में से आएंगे, उससे आगे पीछे या बाहर से आपकी किताब से नहीं आते हैं। उसके अलावा आपको एक ऐसे दिया गया था जो कि आपने 100 से लेकर 130 जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान लिखना होता है, और ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप में भी ये आए, आपका इससे आसान भी आ सकता है और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है, लेकिन आपने इस ऐसे को जो है वो कैसे करना है, आपने इस ऐसे को जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आपका ऐसे जो टॉपिक दिया गया था अभी जो मुझे स्टूडेंट ने बताया वो ये था कि एकेडमिक सक्सेस इन हाई स्कूल स्टूडेंट्स। आपने जो एकेडमिक सक्सेस है हाई स्कूल स्टूडेंट्स पे उस पर एक ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको याद रहे कि आप एक ऐसे लिखेंगे। अब आप अपनी मिसाल दे सकते हैं कि इतने अच्छे नंबर आए थे हाई स्कूल में, हम जो एक्टिविटीज़ थी वो क्या कर सकते थे। ये आपका वो मेन टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना अब आपने खुद ही है, ठीक है। बस आपने ये लिख देना है कि हाई जो स्कूल होता है या हाई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टीचर्स कैसे टीच करते हैं, बेहतरीन टीचर कौन सा है, बेहतरीन टीचर कौन सा है। ये तमाम तर बातें आपने 100 या 130 वर्ड्स के दरमियान में आपने ये बातें पूरी करके आनी है। और एक और बात स्टूडेंट्स कि अगर आपको पैराग्राफ में कुछ भी नहीं आता तब आपने क्या करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो आपको पैराग्राफ से जो है वो रिलेटेड समझ आ रहा होगा वो आपने लिख कर आना है। पैराग्राफ से रिलेटेड लिखा है, लेकिन पैराग्राफ में कुछ छोड़ के नहीं आना। और हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, विर्चुअल यूनिवर्सिटी को चूंकि पता होता है कि अभी आप लोग का बिल्कुल पहला सेमेस्टर, आप लोग इनिशियलाइजेशन पर हैं, तो आप लोगों को इतना मुश्किल पैराग्राफ पेपर में नहीं दिया जाता, ठीक है। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। आपको जो पैराग्राफ होता है बड़ा आसान होता है, ऑथेंटिक होता है और इजी वर्डिंग में होता है। और एक और बात स्टूडेंट्स के, अब आप लोगों को अगर इतनी ऑथेंटिक या हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती तब भी आपने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने अपनी बेसिक स्किल्स को यूटिलाइज करना है, और बेसिक स्किल्स को इस्तेमाल कर लेने के बाद आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप उसको अपनी वर्डिंग में एप्रोप्रिएट लेवल तक लेके जाए, और उसको अपने एमएस वर्ड में या दूसरे जो आपको आंसर वाली जगह होती है उसको में लिख लें। एमएस वर्ड, सॉरी कह रहा हूँ, एमएस वर्ड ओपन करने की आप लोगों को परमिशन नहीं होती है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। जो बंदा इंग्लिश का पेपर देने जा रहा है वो इस बात को लाजमन जो है वो देखे, क्योंकि जब आप पेपर ओपन करते हैं ना उससे पहले आप आई एग्री पर टिक करते हैं। तो उस आई एग्री पर टिक करने के बाद आपका पेपर स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर प्रॉपर्ली ये शर्त लिखी होती है कि अगर आप खोलेंगे तो आपका पेपर बंद कर दिया जाएगा, दोबारा नहीं ओपन किया जाएगा। तो ये आपका पेपर था जी। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो भी पेपर देख कर आए, किसी भी जो है वो सब्जेक्ट का हो, आप लोग इस वीडियो को एक दफ़ा पेपर जाने से पहले देखें और एक दफ़ा पेपर आने के बाद आप इस वीडियो को क्लिक कर लें। बेशक ना देखें, लेकिन कमेंट बॉक्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काइंडली अपने पेपर को लीव कर दें, ताकि आप लोगों का पेपर जो है राइटिंग फॉर्म में दूसरे स्टूडेंट्स के जो है वो काम आ सके। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि तकरीबन आपका जो पेपर होता है वो 35 to 40% करंटली पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया बस ये नहीं आएगा। इसी कैटेगरी और इसी तमाम तर जो आपका प्रोसेस है, इसी को लेके वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो अब पूरे आपका जो सेमेस्टर होगा इसके पेपर बनाएगी। तो इसी तरह का पेपर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके साथ जैसे कोई नेक्स्ट पेपर आए उसको भी शेयर कर दूं। तो चैनल पर न्यू है इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए आइंदा आने वाले दिनों में क्रिएट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।